आदरणीय होता है देवेंद्र, अधिक आदरणीय। इस विश्वामित्र ने हमें संकट में डाल दिया है। हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। महाशक्ति की सारी शक्तियां इस तपस्वी के सम्मुख शक्तिहीन हो गई हैं। अब इस संकट से हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे? हमें कोई ना कोई मार्ग ढूंढना ही होगा। उसने दीर्घ तपस्या करके सिद्धांत पाया। यह सिद्धांत वो स्वीकार कर लेता तो ब्रह्मांड में प्रकंपन मच जाता, गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती। इसलिए मैंने उससे अन्न की भिक्षा मांगी तो तक्षण मुझे दे दिया। अपनी तपस्या को भी इतना सुलभ त्यागने वाला यह तपस्वी बहुत ही विलक्षण व्यक्ति है। अपनी क्रीड़ाओं से सभी को उल्लसित करने वालों में रंभा अग्रगण्य है। उसे भी इसने पत्थर बना दिया। हमें उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अवश्य बाधा डालनी है। क्या करें, मार्ग ही नहीं दिखता। देवेंद्र, अब एक ही मार्ग है। रसिकों के हृदयों को स्पंदित और झंकृत करने वाली, अपने सौंदर्य की चकाचौंध से सभी को मोहित करने वाली मेनका ही हमारे कार्य को सफल कर सकती है। जो कार्य रंभा न कर सकी वो रंभा का अहंकार नहीं, मेनका की विनम्रता, आत्मीयता और अनुराग ही विश्वामित्र की कठोरता को पिघला सकते हैं। कोई है वहां? मेनका को उपस्थित करो। ये केवल एक मुखड़ा नहीं, ये स्वर्गलोक के सौंदर्य का हस्ताक्षर भी है और विश्वामित्र की जीवन कथा की एक महत्वपूर्ण पाठ भी। यह है अप्सरा मेनका। हे सखी, तुम्हारे मुखड़े पर ये श्वेत क्यों? ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है। अपनी चपलता अपने पल्लू में बांध। मैं बताऊं इसके श्वेत का कारण?
बताओ। इस श्वेत का कारण थकन नहीं सखी, यह तो प्रेम की आंच थी जिसने इसे पिघला दिया था, और तुमने उस आंच को न पहचानकर उसे थकन कह दिया, अतः खींच गई ये। रहने दो अपनी ये तीक्ष्ण बातें। तुम्हारा नाम तीक्ष्णा होना चाहिए था, तीक्ष्णा। किंतु हे सखियों, ये तो बताओ कि इसके ध्यान में आया कौन होगा? हाँ हाँ, बताओ। बताती क्यों नहीं? ये कोई पहेली थोड़ी है सखी। तुम्हारे ध्यान में आने वाला कोई देव, गंधर्व या यक्ष तो हो ही नहीं सकता। वो क्यों? वो या तो सामने ही है या आते जाते रहते हैं, और जो सच पूछो तो प्रकृति में प्रेम के योग्य तो मनुष्य के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। देवलोक वाले तो केवल आशीर्वाद देते हैं। वो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है सखी? मैं बताती हूँ तुझे। तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? क्या तुम नहीं जानते ये देवी मेनका का आनंद विहार है? लगता है किसी दिन हमें महेंद्र की उलाहना लेके जाना पड़ेगा कि तुम लोग हमारे एकांत को भंग करते रहते हो, हमारे विहार में अतिक्रमण करते रहते हो। मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु देवी मैं स्वयं नहीं आया हूँ। इस समय मैं महेंद्र का आदेश हूँ। महेंद्र के आदेश को तो तुमसे कहीं अधिक सुंदर होना चाहिए। बस सखियो, बंद करो इसे सताना। क्या संदेश लाए हो? महेंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है। क्यों? तुरंत क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है कि अप्सराओं का तुरंत कितनी देर का होता है? सखियो, महेंद्र हमारे स्वामी हैं। उनके आदेश पर हंसना नहीं चाहिए। महेंद्र ने मेनका को क्यों बुलाया होगा? क्या कोई आपत्ति आ गई है? अरे नहीं सखी, कोई राजा, कोई सम्राट आ गया होगा और उसे प्रसन्न करने के लिए महेंद्र तुम्हें बुला रहे होंगे। नहीं तो कोई ऋषि, महर्षि आ गया होगा जो तुम्हारे दर्शनों का अभिलाषी होगा, या फिर कोई शूरवीर, वीर गति को प्राप्त हुआ होगा जिसके घावों पर स्नेह लेप लगाने के लिए महेंद्र ने तुम्हें बुलाया होगा। यही कुछ है ना? तो क्या मैं केवल मृतकों के मनोरंजन का साधन हूँ? वे चाहे सम्राट हो, चाहे महारथी, वे चाहे ऋषि हो, चाहे और कोई, मृत्यु के उपरांत स्वर्ग आते हैं केवल इस मनोरंजन के लिए है कि अमृत पी रहे हैं और अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। कुछ भी हो, यह महेंद्र का आदेश है। मुझे जाना ही पड़ेगा। चलो। मेनका देवी, मेनका देवी, अब क्या हुआ? महेंद्र आपको बुला रहे हैं। मुझे यह संदेश मिल चुका है। मैं वहीं तो जा रही हूँ, तो फिर तुम्हें दौड़ाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? आपके लिए एक दूत अप्सरा निवास गया, एक कल्प वृक्ष की ओर लपकाया गया। फिर भगवान ने सोचा कि कदाचित आप पारिजात पुष्प चुन रही हो, इसलिए मैं इधर लपकाया गया। चौथा दूत मंदाकिनी के तट पर आपको खोज रहा होगा कि क्या पता आप स्नान कर रही हो। यह तो बड़े आश्चर्य का विषय है। एक मेनका के लिए 4 दूत पहले तो कभी नहीं भेजे गए थे। चलने में विलंब ना कीजिए देवी। चल तो रही हूँ। देवी जी, मुझे महेंद्र का संदेश मिल चुका है, परंतु उनका ये उतावलापन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या पृथ्वीलोक से नृत्य और गायन के लिए कोई ऐसा सम्राट आ गया है जिसके अहंकार का सिर झुकाने के लिए वे मुझे बुला रहे हैं? चलो।
हे मेनका, हे मेरे स्वर्ग का सबसे अनमोल रत्न, हे मेरे स्वर्ग का अलंकार, तुम्हारा स्वागत है। हे महेंद्र, हे दिक्पालकों, हे देवगण, आप सबको मेनका का प्रणाम। विजयी भव। विजयी? हे गुरुश्रेष्ठ, कैसा आशीर्वाद दिया आपने? क्या मैं किसी युद्ध पे जा रही हूँ? महेंद्र का कार्य सफल हो। हे अग्निदेव, आज स्वर्गलोक में पहेलियां क्यों बुझाई जा रही हैं? गुरुश्रेष्ठ ने विजयी होने का आशीर्वाद दिया और अब मेरे प्रणाम के उत्तर में आप महेंद्र को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज तुम्हारे महेंद्र को ऐसे सारे आशीर्वादों की आवश्यकता है मेनका। स्वर्गलोक को एक आपत्ति का सामना करना है और उसे जीतने के लिए तुम्हारे सौंदर्य को अस्त्र बनाने के अतिरिक्त कोई और मार्ग खुला नहीं रह गया है। अपने नृत्य और गायन के अस्त्र लो और रणभूमि की ओर कूच करो। हे महेंद्र, और मेरी ये रणभूमि कहाँ है? पृथ्वीलोक में। पृथ्वीलोक? हे भगवान, ये तो मेरे सौंदर्य और मेरी कला दोनों ही का अपमान है। हे मेनका, जैसे इस्पात को इस्पात काटता है, जैसे विष का तोड़ विष है, वैसे ही कभी-कभी अहंकार को काटने के लिए अहंकार की ही आवश्यकता पड़ती है। तुम्हें अपने सौंदर्य और कला की माया पर अभिमान है और उसे अपने व्यक्तित्व पर। इसलिए ये न सोचो कि महेंद्र ने तुम्हें पृथ्वीलोक भेजकर तुम्हारा अपमान किया है। तुम तो स्वर्गलोक का मंताप हो, तुम्हारा अपमान कौन कर सकता है? तुम्हें रचने के उपरांत तो स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने छंद दो छंद देखा होगा और कदाचित अपनी रचना पर गर्व का अनुभव किया होगा। और हे गुरुश्रेष्ठ, मेरा प्रतिद्वंदी कौन है? तुम्हारा प्रतिद्वंदी वो है मेनका जिसने देवलोक के महाशक्ति का अंत किया है। तुम्हारा प्रतिद्वंदी वो है मेनका जिसकी दृष्टि ने रंभा को पत्थर बना दिया। महाशक्ति और रंभा दोनों? हाँ, हे मत्स्यनयनी, वो एक मानव है जो देवलोक को चुनौती दे रहा है। मानव? हाँ, वो एक अवास्तविक ऋषि है, एक अहंकारी वृद्ध व्यक्ति, एक ईर्ष्यालु जो स्वर्गलोक के वैभव पर रीझ गया है और इस सिंहासन पर विराजमान होने के स्वप्न देख रहा है। हे भगवान, तो क्या मैं एक झुर्रियों भरे शरीर वाले सन्यासी पर अपनी सौंदर्य शक्ति का परीक्षण करूं? उसका व्यक्तित्व तो कहीं उसके शरीर की झुर्रियों की सलवटों में समाधि ले चुका होगा। उसे इतना सहज न जानो मेनका। रंभा का दृष्टांत सामने ही है। वो एक क्रोधित आत्मा है मेनका। उसने अपनी तपस्या से गायत्री माता को प्रकट किया है। उसने ब्रह्मांड को गायत्री मंत्र दिया है। वो एक असाधारण व्यक्ति है। महेंद्र ने उसके भेजे हुए त्रिशंकु को स्वर्ग में आने की आज्ञा न दी तो उसने उसके लिए एक नया स्वर्ग रच दिया। और मैं तपस्या की शक्ति से जूझ नहीं सकता, परंतु इसमें तो संदेह नहीं कि यदि परमपिता ब्रह्मा ने किसी को मानव बनाया है तो उसे मानव ही रहना चाहिए। और इसीलिए स्वर्गलोक के निवासियों का यह धर्म हो जाता है कि जब कोई मनुष्य अपने होने की मर्यादा का उल्लंघन करे तो हम उसे रोकें और संतुलन की रक्षा करें। संकोच न करो, इस स्वर्गलोक का तुम पर कुछ अधिकार है। वो ऋषि हमारी सीमाओं का अपमान कर रहा है, उसे रोकना आवश्यक है। क्या तुम ये चाहोगी कि स्वर्गलोक उसके अधीन हो जाए? हे अग्निदेव, आप जलाना जानते हैं किंतु आप जलने की पीड़ा नहीं जानते। रंभा कहाँ है? क्या महेंद्र उसकी रक्षा कर पाए? ये स्वर्गलोक तुम्हारी मातृभूमि है मेनका। तुम्हारा होना या ना होना इतना महत्वपूर्ण नहीं। यदि स्वर्गलोक को बचाने के लिए तुम्हें पत्थर भी बनना पड़े तो बन जाओ पत्थर।
स्वर्ग लोक सदैव तुम्हारा आभारी रहेगा। परंतु जिसका स्वयं महेंद्र कुछ न बिगाड़ सके गुरुश्रेष्ठ, उसका ये अप्सरा क्या बिगाड़ लेगी? तब तो तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं। हे कमल नैनी, ये न कहो। एक चिंगारी समूचे वन को भस्म कर सकती है। संगीत पत्थर और पत्थर जैसे ऋषियों को पिघला सकता है। श्रावण के मेघ की तरह जाओ और ढक दो उसकी तपस्या के सूर्य को। मुझे डर लग रहा है महेंद्र, वो मुझे न जाने क्या बना दे। तो फिर मेरा ये आदेश है, जाओ और जाकर उसकी तपस्या भंग करो। वो एक सूखी लकड़ी है मेनका, तुम्हारे सौंदर्य की आंच लगते ही वो जलने लगेगी। और यदि ना जला? जलेगा कैसे नहीं, अवश्य जलेगा। वह कोई जितेंद्री नहीं है कि नहीं जलेगा। 100 पुत्रों का पिता है। तुम्हें देखते ही उसकी वासना का सर्प फन काढ़ेगा और उसे डस लेगा। और यदि तुम अब भी न गई तो मैं तुम्हें ऐसा श्राप दया दूंगा। महेंद्र, दया, मैं दया की भिक्षा मांगती हूँ। दया? दया किस लिए? तुम्हें नृत्य का ज्ञान क्या इसलिए दिया गया था कि तुम उससे अपना मनोरंजन करती रहो? तुम्हें गायन का ज्ञान क्या इसीलिए केवल दिया गया था कि तुम उससे अपने एकांत मन को बहलाती रहो? आज्ञा का पालन करने का मैं प्रयत्न करूंगी भगवान। अभीष्ट कार्य सिद्धिरस्तु। क्या कहा? ऐसा नहीं है माथुरी कि मुझे जाना पड़ रहा है, किंतु ऐसा अवश्य है कि मुझे लगता है मुझे जाना ही चाहिए। ये स्वर्गलोक की सुरक्षा, स्वर्गलोक के होने या न होने की समस्या है। स्वर्गलोक के प्रति अपनी निष्ठा को क्या करूं? इसलिए जाना तो पड़ेगा, और इसलिए मैंने नकारने का प्रयत्न भी नहीं किया। हे मेनका, हे अप्सराओं की अप्सरा, परमपिता ब्रह्मा ने ये सुंदर, ये श्वेत, श्याम, रत्नार आंखें रोने के लिए नहीं रची हैं। इनमें तो सौदामिनियां निवास करती हैं। मेरी आंखें मेरे लिए नहीं रो रही हैं माथुरी, ये रो रही हैं स्वर्गलोक के लिए। एक अभिमानी तपस्वी अंतरिक्ष का संतुलन बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु इस बार मैं किसी की तपस्या भंग करने नहीं जा रही हूँ माथुरी, युद्ध पर जा रही हूँ। और क्या पता भाग्य में युद्ध भूमि से जीवित लौटना लिखा है या नहीं। मुझे तो ये नहीं लगता कि सुरलोक में लौट पाऊंगी। विश्वामित्र ने अपने अभिमान और अपने क्रोध के दो कवच पहन रखे हैं। क्या पता मुझे क्या बना दे। वल्मीक, वृक्ष, पत्थर, उसका कमंडल शापों से छलक रहा है। उसने अपने शाप बल से अप्सरा रंभा को पत्थर बना दिया, और कदाचित कल ये समाचार आए कि मेनका एक वृक्ष बना दी गई है, तब सूर्य तो ये भी नहीं सोचेंगे कि ये अपनी मेनका है, तो इस पर अपनी धूप की लपक तनिक कम कर दे। वो मुझे मृग बनाकर आश्रम में छोड़ देगा, और मैं स्वर्गलोक की ओर जाने वाला मार्ग भी भूल जाऊंगी। तुम हंस रही हो मेरे दुख पर, तुम दोनों जो मेरी सबसे अधिक प्रिय सखियां हो। मैं तुम्हारे दुख पर नहीं हंस रही थी। फिर काहे पर हंस रही थी? मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि तुम जो कुछ कह रही हो उसके तले कोई अर्थ है। कदाचित एक अभिलाषा, एक स्वप्न। कैसी अभिलाषा और कैसा स्वप्न? झूठ न बोलो सखी, झूठ न बोलो। तुम्हारे हृदय में विश्वामित्र, उस अभिमानी और क्रोधित तपस्वी के लिए एक मृदुल अग्नि जल चुकी है। मृदुल अग्नि? हाँ, याद करो, जब विश्वामित्र ने अपना आधा तपोबल त्रिशंकु को दे दिया था, तो स्वयं तुमने क्या कहा था? याद करो।
आश्चर्य का दृश्य है कि एक मृत्युकारी देवताओं को चुनौती दे रहा है। ये कैसा मनुष्य है? ये देवता भी कितने कठोर हैं, जो मनुष्यों की भावनाओं का आदर नहीं करते। हाँ मेनका, मैंने तो सुना था कि हम अप्सराओं को परमपिता ने हृदय दिया ही नहीं, किंतु मेनका के आसपास क्या तुम किसी हृदय की धड़कन नहीं सुन रही हो? चुप हो जा। अप्सरा के पास हृदय नहीं होता, किंतु आंखें तो होती हैं। वो अहंकारी तपस्वी निकट से देखने योग्य है। मेरा सौंदर्य और इसका आत्मविश्वास टकराए तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। याद आया मेनका, तुम उस दिन इस विश्वामित्र से टकराने की बात कर रही थी। वो दिन आज आ गया। इंद्र के आदेश से तेरी ये मनोगत इच्छा भी पूरी होगी। तेरी इस विजय से हमें भी अपार हर्ष होगा। हर्ष तो मुझे भी होगा, किंतु उसके नाम से ही मैं कांप रही हूँ। उस विरागी के मन में राग उत्पन्न कैसे कर सकूंगी? उस पत्थर को मैं कैसे पिघला पाऊंगी? उसके अहंकार को अनुराग में कैसे परिवर्तित करूंगी? डरो मत, ये कार्य तुमसे संभव हुआ तो सब लोगों में तेरी प्रशंसा होगी। इस स्वर्ग में और पृथ्वी पर तेरी ख्याति होगी। किंतु मुझसे ये कार्य हो पाएगा? इसके लिए तुम रति और कामदेव को आगे करो और स्वयं उनकी ओट में जाओ। इन दोनों का साथ तुम्हारे कार्य को सहज कर देगा। हे कामदेव, हे रति, सुरलोक आपत्ति काल में है। मेरी सहायता करो। तुम्हारी सहायता के बिना सुरलोक की रक्षा संभव नहीं। हे पुष्प धनुर्धर, हे वसंत के सारथी, हे कामदेव, मेरी सहायता करो। आज मेरी सहायता देवलोक की सहायता है। मेनका, कहो मेनका। हे कामदेव, हे रति, दूसरे धनुर्धरों के बाण काटते हैं, आपका बाण मिलाता है। आप और रति मेरी ढाल बन जाइए। तथास्तु। मेनका, हम अवश्य ही तुम्हारी ढाल बनेंगे। कहो, तुम किस पर बाण चलाना चाहती हो? क्षत्रिय तपस्वी विश्वामित्र पर, एक ऐसे ऋषि पर जिसके अहंकार के कवच को स्वयं महेंद्र की शक्ति भी छेद न पाई। चिंतित ना होना, मैं उसके आश्रम में ऐसा इंद्रिय वातावरण बना दूंगा कि वो अपने अहंकार की खड़ावने उतारकर नंगे पांव तुम्हारे पास दौड़ा चलाएगा। और हे मेनका, मैं तो तुम्हारी पुत्री की किलकारियां भी सुन रही हूँ। हे कामदेव, आपसे विनती है कि आवश्यकता पड़ने पर आप दोनों मेरी सहायता करें। हम अवश्य आएंगे।
ऋषिवर, अपना कर्तव्य निभाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। कहते हैं कि कर्तव्य पालन सब धर्मों में उत्तम धर्म है। उस धर्म पालन में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। अपनी कोपाग्नि से मुझे भस्म ना कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। करते मन पागल धीरे निगारे श्यामल बादल धीरे निगारे श्यामल बादल।